नमस्कार शिक्षक साथियों। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि विमर्श पोर्टल के माध्यम से बेसलाइन के टेस्ट पेपर कैसे डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विमर्श पोर्टल के माध्यम से आपको बेसलाइन टेस्ट पेपर के एग्जाम की एंट्री, रिजल्ट की एंट्री कैसे करना है। तो शासन के द्वारा 2 तिथियां निर्धारित की गई थी बेसलाइन टेस्ट पेपर लेने के लिए। तो पहली तिथि थी 5 अप्रैल 2025 और दूसरी तिथि आज है 12 अप्रैल 2025। इन 2 तिथियों में बेसलाइन टेस्ट पेपर आपको आयोजित करना था आपके विद्यालय में। आशा करते हैं इन 2 तिथियों में आपने बेसलाइन टेस्ट पेपर की परीक्षा आयोजित की होगी। इसके पश्चात आपकी आंसर शीट फाइनली चेक हो गई होगी और आपने फाइनली बच्चों के स्तर को आपने डिवाइड कर लिया होगा। अब जैसे बच्चों के स्तर को आपने डिवाइड कर लिया, अब बेसलाइन टेस्ट पेपर के रिजल्ट को आपको विमर्श पोर्टल पर एंट्री करना है। तो बेसलाइन टेस्ट पेपर के रिजल्ट की एंट्री आपको विमर्श पोर्टल पर कैसे करना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में चले जाना है और गूगल में सर्च करना है विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल सर्च करने के बाद आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आप सीधे लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे विमर्श पोर्टल के। तो यहाँ पर RMSA लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड और उसके नीचे आपको स्कूल का पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आप फाइनली RMSA विमर्श पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने बहुत सारे न्यू अपडेट आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के पश्चात आपको एक ऑप्शन शो होता होगा ब्रिज कोर्स रिजल्ट क्लास 9 2025। ब्रिज कोर्स रिजल्ट क्लास 9 2025 ये वाला एक ऑप्शन शो हो रहा है। आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सत्र का चयन करें। तो आपको इसी पेज में बेसलाइन टेस्ट रिजल्ट की एंट्री करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सत्र का चयन करें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर 2025 सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ देख पा रहे हैं टेस्ट प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर एक ही है बेसलाइन। तो आपने अभी बेसलाइन टेस्ट पेपर लिया है तो यहाँ पर बेसलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात टेस्ट परिणाम दर्ज करने के लिए क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस टाइप से एक इंटरफेस शो होने लगेगा। तो आपको इस पेज पर बेसलाइन टेस्ट रिजल्ट की एंट्री करनी है। बेसलाइन टेस्ट की एंट्री करने के पहले आप एक पेज ले लेंगे। पेज में आपको फाइनली तीनों सब्जेक्ट डाल करके दर्ज विद्यार्थी टेस्ट में सम्मिलित 3 से 5 का स्तर, 6 से 8 का स्तर, 8 पूर्ण स्तर और कुल योग, इस टाइप से कॉलम बना करके आपको पेज में बना लेना है। इसके पश्चात आप यहाँ पर विमर्श पोर्टल पर एंट्री करेंगे जिससे कि आप असुविधा से बच सकें और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी विमर्श पोर्टल पर एंट्री करने में। तो चलिए यहाँ पर हम अब दर्ज विद्यार्थी विषय आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम हिंदी विषय में एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो दर्ज विद्यार्थी में आप जो भी आपके यहाँ दर्ज विद्यार्थी हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे। संख्या डालने के पश्चात टेस्ट में सम्मिलित कितने बच्चे उपस्थित रहे उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। ये हमने डाला। इसके पश्चात 9th क्लास के कितने बच्चे 3 से 5 के स्तर में हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालना है। इसके पश्चात 6 से 8 के स्तर में कितने बच्चे आए उनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। और स्तर 8 पूर्ण यहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं हिंदी में ये आपको यहाँ डाल देना है। तो हमने हिंदी सब्जेक्ट का ये रिजल्ट हमने यहाँ पर फिट कर दिया है जिसमें आपका कुल योग कितना आया 29। इसके बाद यहाँ पर योग ऑटोमेटिक आपका यहाँ शो होने लगेगा। आपको कुल योग करने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात आप अंग्रेजी विषय में आ जाएंगे और अंग्रेजी विषय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या 9th क्लास में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या सब में सेम ही रहने वाली है। तो आप यहाँ पर दर्ज विद्यार्थियों की संख्या तीनों सब्जेक्ट में सेम कर देंगे। टेस्ट में उपस्थित या टेस्ट में सम्मिलित बच्चों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर संख्या डाल लेंगे। ये हमने डाल दिया। इसके बाद गणित में भी डाल दिया। अब यहाँ पर 3 से 5 के स्तर में हम अंग्रेजी विषय का स्तर देख रहे हैं। 3 से 5 के स्तर में कितने बच्चे हैं अंग्रेजी विषय में तो आपको यहाँ पर उनकी संख्या डाल देनी है। इसके पश्चात 6 से 8 के स्तर में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। और स्तर 8 पूर्ण स्तर 8 पूर्ण कर चुके कितने बच्चे हैं तो उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका कुल योग ऑटोमेटिक यहाँ शो होने लगेगा। अब इसके पश्चात गणित विषय में देख लेते हैं। स्तर 3 से 5 इसमें कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। 6 से 8 के स्तर में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। और फाइनली स्तर 8 पूर्ण कर चुके बच्चों की संख्या कितनी है
वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने सारे आंकड़े, सारी संख्या बेसलाइन टेस्ट रिजल्ट के आधार पर इस विमर्श पोर्टल में दर्ज कर दिया है। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपने कोई एंट्री गलत तो नहीं किया है। चेक करने के पश्चात आपके सामने यहाँ शो हो रहा है सेव बटन, तो आप यहाँ पर फाइनली सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, कि आपका डाटा जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो आपका डाटा सेव हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसलाइन टेस्ट की एंट्री, ये तीनों सब्जेक्ट की एंट्री आपको यहाँ पर शो होने लगी है। तो देखा शिक्षक साथियों, हमने बड़े आसानी से बेसलाइन टेस्ट के रिजल्ट को इस विमर्श पोर्टल पर फाइनली सेव कर दिया है। अब सेव करने से काम नहीं चलेगा। सेव करने के पश्चात आपको एक एंट्री और करनी है। हमने ओनली सेव किया है, अभी लॉक नहीं किया है। तो आप एक बार यहाँ पर टेस्ट परिणाम दर्ज करने के लिए क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपने जो डाटा सेव किया है उसकी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। एक बार यहाँ पर और आप देख लेंगे कि कोई डाटा या कोई जानकारी गलत तो नहीं है, और उसके बाद आपको फाइनल में लॉग बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात ये आपके सामने फाइनली आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी विमर्श पोर्टल पर सेव की गई है, धन्यवाद। तो आपने जैसे ही लॉग किया तो आपके सामने इस टाइप से एक नोटिफिकेशन शो होने लगेगा। अब आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ओके बटन पर क्लिक किया, आपने लॉग भी कर चुका है और सेव भी कर चुका है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार शिक्षक साथियों, आपको विमर्श पोर्टल पर बेसलाइन टेस्ट के रिजल्ट की जानकारी आपको यहाँ पर फीड करनी है। अब यहाँ पर आप दोनों जानकारी देख सकते हैं। बेसलाइन टेस्ट दर्ज करने के लिए क्लिक करें, ये जानकारी भी शो होने लगी है। और यहाँ पर अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट देखना है तो वो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके साला का प्रदर्शन रहा कि बेसलाइन टेस्ट पेपर में बच्चों का क्या स्तर रहा, उसका परसेंटेज यहाँ पर शो हो रहा है। और आपको परीक्षा परिणाम दर्ज अगर करना है तो यहाँ पर आप परीक्षा परिणाम दर्ज करने के लिए क्लिक करें पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने ये आंकड़े शो होने लगेंगे। तो आपको सबसे पहले सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात आपको फाइनल में चेक करके फाइनली लॉक बटन पर क्लिक कर देना, जिससे आपका डाटा लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपके बेसलाइन टेस्ट की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।